बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको एक बीमारी है बाल चार जिसको कहते हैं, एलोपैथिक अंग्रेज़ी में इसको एलोपेशिया कहते हैं, मेडिकल में एलोपेशिया इसको कहते हैं, तो उर्दू में इसको बाल चार कहते हैं। ये बाल चार बाज़ औक़ात लोग इसको मामूली बीमारी समझते हैं, लेकिन ये इतनी मामूली नहीं है। जो ही आपको ये तकलीफ़ हो जाए बाल चार की, ये जल्दी बीमारी इसको कई लोग बोलते हैं कि ये कोई जल्द की बीमारी है। तो एलोपेशिया यानी बाल चार ये मामूली बीमारी नहीं है। अगर इसका सही प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ती रहती है। तो बाज़ लोग इसको इलाज जो है वो हजाम वगैरह से करवाते हैं, वो वहाँ पे ज़ख़म में करके यानी उसको चीरे लगाकर ऊपर कोई सुरमा वगैरह लगा देते हैं। बाज़ लोगों का तो ये ठीक हो जाता है, बाज़ का नहीं भी होता। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जिन लोगों को ये बाल चार की बीमारी हो, उसका होम्योपैथिक में कामयाब तरीन इलाज है। बाल चार बाज़ औक़ात ये चेहरे पे यानी दाढ़ी पे ज़्यादातर लगता है, बाज़ औक़ात ये मूँछों पे भी लग जाता है। तो कई लोगों को ये सर के अंदर है या जिस्म के अंदर भी बाल चार की बीमारी, जिस्म जो है ना जिसके ऊपर बाल होते हैं, वहाँ पे ये बाल चार की बीमारी लग सकती है। तो ज़्यादातर लोगों को ये सर के अंदर है। ये गोल दायरे से ऐसे ऐसे बने होते हैं जहाँ पे बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दाढ़ी पे ऐसे ही होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से कहीं से भी शुरू हो सकता है बाल चार। तो मेरी अपनी जो है मूँछें, इनको ये बाल चार आज से कोई 5-6 साल पहले हुआ है। तो मुझे उसने बहुत परेशान किया। मैं भी उसके पहले टोटके आजमाता रहा हूँ। मुझे कोई कहता था कि आप इसका इलाज नहीं होता, आप दम करवाएं। वो नाई से कुछ सुरमा वगैरह लगवाया। किसी ने कहा इसमें से वो बाल जी होता है एक वाइट कलर का, अगर वो उखाड़ दिया जाए यानी ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ये ठीक हो जाता है। 3-4 महीने लग गए ऐसे ही टोटके आजमाते हुए। मैं भी कहता था शायद इनसे ही ठीक हो जाता हो, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मेरी यहाँ तक ये एक आधी मूँछ जो है ना ये ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने अपनी किताबों में मज़ीद मुतालिया करना शुरू कर दिया उसका। तो मुझे उसकी दवाई मिली। फिर मैंने वो दवाई होम्योपैथिक जो है इस्तेमाल की और आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों साइड पे किसी तरह भी महसूस नहीं होता कि कहाँ पे बाल चार लगा था। तो इसी तरह सर के अंदर भी इसका इलाज है, जहाँ भी ये बाल चार की बीमारी हो। ये जीन्स जिस्म के अंदर जो है उनकी कमी बेशी या सेल्स की कमी बेशी की वजह से ये बीमारी लग जाती है। तो बाज़ लोगों के तो पूरे जिस्म के बाल झड़ चुके हैं, उनको एलोपेशिया नहीं है। वो एक आप जल्द की बीमारी उसको कह सकते हैं, या उसको जल्दी कैंसर, बालों का कैंसर आप कह सकते हैं। तो एलोपेशिया जो है बीमारी बाल चार जो है ये पूरे जिस्म पे नहीं हो सकता, इसके दायरे से बन जाते हैं। जिस्म के ऊपर भी बाल जो हैं वहाँ पे बन सकते हैं, ख़ासकर दाढ़ी मूँछों पे बन सकते हैं, सर के अंदर बन सकते हैं। तो एलोपेशिया जो है बाल चार जो है इसकी यही निशानी है कि ये दायरे की शक्ल में चलती है बीमारी। ये नहीं है कि एक साइड से शुरू और पूरा जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं उनको ख़त्म कर दे। जिन लोगों के पूरे जिस्म के बाल झड़ जाएं वो और बीमारी है, वो एलोपेशिया या बाल चार उसको आप नहीं कह सकते। बाल चार बाज़ लोगों को ऐसे भी होता है कि ये आर्जी ही होता है, वो टोटके करने से भी ठीक हो जाता है। तो बाज़ लोगों को ये लॉन्ग टाइम दवाई खाना पड़ती है, तब जाकर ठीक होता है। मेरा जो ये मूँछों पे
بال چرب بنا تھا، میں نے کم از کم 3 مہینے دوائی کھائی تب جا کر ٹھیک ہوا ہے۔ 1 مہینے کے بعد وہاں پہ بال نکلنا شروع ہو چکے تھے اور ان کو مکمل ہوتے ہوتے 3 مہینے لگ گئے تھے۔ 3 مہینے میں نے اس کی دوائی کھائی تب جا کر ٹھیک ہوا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جن کو یہ تکلیف ہو جائے، بال چرب کی بیماری لگ جائے، ایلوپیشیا ہو جائے، وہ فوراً ہومیوپیتھک علاج کی طرف رجوع کریں، نہ کہ یہ ٹوٹکے آزماتے رہیں اور وہ بیماری بڑھتی جائے۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب ترین علاج ہے اور فلورک ایسڈ اس کی دوائی ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس کی مین دوائی جو ہے وہ فلورک ایسڈ ہے اور اس کے ساتھ علامات کے مطابق اور بھی دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔